यह सौभाग्य का विषय है कि मेरी काव्य कृति जीवन के स्वर के विमोचन के अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, पश्चिम बंगाल सरकार में अपर मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे प्रतिभावान, विद्वान और स्तरीय पुस्तकों के लेखक तथा अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों पुरस्कारों से पुरस्कृत श्री पीके अग्रवाल जी को अपने बीच में पाकर के बहुत आह्लादित हूँ। हमारे बगल में आदरणीय मेहरोत्रा जी बैठे हुए हैं, श्री विश्व बिहारी मेहरोत्रा जी। आप सचिवालय सेवा के प्रतिष्ठित अधिकारियों में से रहे हैं। अभी सर से मेरी चर्चा हो रही थी कि जीवन का स्वर या मेरा जो अमोक्ष है वह बुद्ध दर्शन से किस सीमा तक प्रभावित हो सकता है या बुद्ध दर्शन के किस सीमा तक विरोध में समझा जा सकता है। तो विरोध में समझने के तो 20 कारण हो सकते हैं, क्योंकि पूरा भारतीय दर्शन ही लक्ष्य के रूप में मोक्ष को स्वीकार करता है। वो नाम भले बदल ले, किसी ने कैवल्य कहा है, किसी ने निर्वाण कहा है। और चूंकि भगवान बुद्ध ने निर्वाण का उपदेश दिया था, निर्वाण प्राप्त करने की साधनाएं बताई थी, ऐसी स्थिति में यह सोचना कि अमोक्ष का बुद्ध दर्शन पे भी कोई प्रभाव पड़ सकता है, तो भगवान बुद्ध ने सब कुछ परिवर्तित देखा था। उनका कहना ही है कि कोई भी सत्ता स्थायी नहीं है, इसलिए स्थायी सत्ता को केंद्र में रख करके यदि आप कोई साधना करते हैं, एक स्थायी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई साधना करते हैं, तो आपका एक भ्रम है, आपका मिथ्या प्रयास है। जीवन का स्वर या हमारा अमोक्ष सिद्धांत है कुछ उसी सीमा तक मानता है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसे आप स्थायी रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। ऋचाओं में मैंने देखा सबसे पहले तो पुरुष सूक्त की दूसरी ऋचा पर मेरा ध्यान गया, जिसमें लिखा है पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो यदन्ने नाति दोहति। इसका मतलब है जो वर्तमान में दिख रहा है, इदम जो वर्तमान में दिख रहा है पुरुष एव, परमात्मा ही है। और ये परमात्मा कौन सा है? यद भूतम, जो भूत हो चुका था वह भी यही है, और यद भाव्यम, और जो भविष्य में होगा वह भी यही है। ऐसी स्थिति में ये कंटिन्यूटी बनी हुई है। ऐसा नहीं था कि भूत कुछ और था, वर्तमान कुछ और है और भविष्य कुछ और होगा जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक कंटिन्यूटी पहले से थी। नास्तिक सूत्र में भी इस बात को रेखांकित किया गया है कि जो स्थितियां वर्तमान में हैं वे कब से हैं इसे कोई नहीं जानता, यहां तक कि सृष्टि का रचयिता जो परमात्मा है, जो अधिष्ठाता है, वह भी नहीं जानता है। जब इस वर्तमान का न आदि है और न अंत होना है, तो हम अंत के लिए वर्तमान के प्रति क्यों उदासीन हो? हम वर्तमान परिस्थिति को और मजबूत बनाने का प्रयास क्यों न करें? संसार में जो कुछ भी अव्यवस्था दिख रही है, उस अव्यवस्था के भय से संसार को तुच्छ मिथ्या हे समझते हुए संसार से पलायन की बात न सोचे, अपितु संसार में ही रह करके इसे सुंदर और आकर्षक बनाने का प्रयास करें। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परिस्थितियां आएंगी, दुख भी होगा, सुख भी होगा, सुखद स्थितियां होंगी, दुखद स्थितियां होंगी, जन्म जरा मरण सब कुछ होगा। हमें इन्हीं परिस्थितियों में रह करके, हमें इनके प्रति उदासीन होकर के अपना नियत कर्म करना है। तो अब हम आते हैं भगवान बुद्ध की तरफ। भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि जो सब कुछ परिवर्तनशील है। अब मेरा यहां पर यह है कि जब सब कुछ परिवर्तनशील है तो आप कह रहे हैं कि अविद्या को तोड़ दिया जाए तो चैन की जीवन की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी।
यही निर्वाण है, जहां तक मैं समझता हूं। राइट। अब प्रश्न है कि आप अविद्या को समाप्त कर देंगे तो अविद्या का विरोधी क्या होगा? ज्ञान, विद्या, वो स्वतः उद्भूत हो जाएगा। और इस प्रकार से सृजन की जो क्षमता अविद्या में थी, सृजन की वही क्षमता विद्या में होगी, ज्ञान में होगा। और इस प्रकार से ज्ञान पुरस्सर किया गया कर्म, जहां अज्ञान पुरस्सर किया गया कर्म आपको दुखी करता था, ज्ञान पुरस्सर किया गया कर्म आपको ढेर सारे दुखों से दूर करेगा, दुखों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल देगा। जब आप ज्ञान पुरस्सर कोई कर्म करेंगे तो दुखों के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैंने देने का प्रयास किया है। आप खाना बना रहे हैं, आपसे कोई खाना बनवा रहा है, आपको यह पता नहीं कि खाना कौन खाएगा, इस खाने पर किसका अधिकार है, कौन खाएगा। जब तक आपको ये नहीं पता होता कौन खाएगा, तब तक आप खाना बनाने की क्रिया को बोझ समझते हैं। और जैसे ही यह पता चल जाता है कि खाना जो बना रहे हैं उससे आप खाएंगे, आपके परिवार के लोग खाएंगे, खाना बनाने के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। तो ज्ञान, अविद्या जहां आपको खाना बनाने को बोझ समझा रही थी, वहीं जो इस बात का पता चल गया कि खाना तो आप स्वयं खाएंगे, आपके परिवार के लोग खाएंगे, खाना बनाने के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल गया है। और यही दृष्टिकोण यदि हमारा एक्सेप्ट हो जाए, स्वीकार हो जाए, तो अविद्या से निर्वाण नहीं मिलेगा, बल्कि अविद्या के नष्ट होने से वह जीवन मिलेगा जो हमारे लिए यशोमय होगा, शुभमय होगा, समाज विकसित समाज होगा, जागरूक समाज होगा। और हर व्यक्ति समाज को अपना समझ करके, समाज में अपने दायित्व को समझ करके अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। तो मैं समझता हूं यदि परिवर्तन को इस सीमा तक समझने का हम प्रयास करें कि परिवर्तन के बाद परिवर्तन कभी समाप्त नहीं होना है, अविद्या से जीवन का क्रम नहीं टूटने वाला है। अविद्या से जो ज्ञान उत्पन्न होगा, उससे जो जीवन की परंपरा शुरू होगी, जीवन की शुरुआत होगी, वह अभिनव होगी और वह हमारे लिए यशोमय होगी। तो हम यशोमय जीवन के लिए वो सारी साधनाएं करें जिन साधनाओं को भगवान बुद्ध ने अविद्या के नाश के लिए किया है। तो मैं समझता हूं इस स्तर पर आकर के हम विचार करते हैं तो भगवान बुद्ध के दर्शन को अमोक्ष के सिद्धांत से कहीं कोई असुविधा या कोई दिक्कत नहीं होगी, या भगवान बुद्ध के दर्शन पे हम अमोक्षवादियों को कोई असुविधा नहीं होगी। मैं जहां तक अपने विचारों को व्यक्त कर सका, अब सर से निवेदन है कि वो बताएं कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूं या कहाँ मेरे विचार वाकई में अनुकरणीय हैं। थैंक यू सर। मैं सोचता हूं कि आपके विचारों में और बुद्ध के विचारों में कोई अंतर नहीं है जी, क्योंकि बुद्ध जब निर्वाण की बात करते हैं तो हम मोक्ष की बात नहीं करते जी। निर्वाण वहीं शेष हो जाता है जी, वहीं उनकी जो अविद्या वो नष्ट हो जाती है जी। और बुद्ध ने कभी भी आत्मा परमात्मा की बात नहीं की, अनात्मवादी थे जी, और वो शून्यवाद की बात करते हैं जी। उनका जो एक और सिद्धांत है कर्म और करण जी, कर्म का जो फल है करण के कार्य कारण होता है जी। तो उन्होंने कर्म और करण की जो सिद्धांत दिया वो गीता का ही सिद्धांत जी। तो बुद्ध का जो प्रेशर है जी, जो बुद्ध कहते हैं वो कर्म की बात करते हैं कि व्यक्ति को जीवन पर्यंत काम करना चाहिए और सोच समझकर काम करना चाहिए जिससे उसका दुख का नष्ट हो जी जी, और सुख हो। और बुद्ध ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप आत्मा परमात्मा के गड़बड़ झाला में पड़ के अपना समय नष्ट करें, ऊर्जा समाज का नष्ट हो। तो उन्होंने यही कहा जब आत्मा है सभी में एक है, लेकिन हम वो करते हैं कि जब समाज में एकता है जी जी, तब वो कहते हैं कि भाई वो तो सभी एक हैं जी, किसी की आत्मा और अलग नहीं हो सकती, इसलिए वो आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते जी जी। तो बुद्ध के जो सिद्धांत हैं वो आप जहाँ रुकते हैं अमोक्ष पे, वहीं बुद्ध रुक जाते हैं। क्योंकि बुद्ध यद्यपि पुनर्जन्म की बात करते हैं लेकिन वो मोक्ष की कभी बात नहीं करते जी। और जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा क्या है इसकी भी बात नहीं करते। वो कहते हैं कि व्यक्ति का उद्देश्य है
ब्रह्म को प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है जी। व्यक्ति का उद्देश्य है जीवन में दुख से निपटारा जी, दुख से दूर रहना जी। और तब दुख से आप जैसे आपने कहा विद्या नष्ट हो जाएगी तो विद्या आएगी, ऐसी जब दुख नष्ट होगा तो आप सुख प्राप्त करेंगे। अब वो सुख कैसे भोगेंगे और कैसे कर्म करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कोई एक वैज्ञानिक कारण आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा जी। और गीता में भी है, आपको प्रति क्षण काम करना है जी। अगर आप काम नहीं करेंगे प्रति क्षण अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप पे बुरा काम होगा जी। और प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया होती है। तो इसलिए व्यक्ति को जो हमेशा कर्म करना चाहिए और समाज में जो आपस में टकराव होगा उससे जो फल निकलेगा उसके लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। तो इसमें समाज की जो बदलाव की बात करते हैं बुद्ध, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो वो इसीलिए बात करते हैं कि सब लोग बराबर हो समाज में। वो एक तर्क देते हैं कि जो ब्राह्मण है वो भी उसी प्रकार से जन्म हुआ, एक शूद्र का भी उसी प्रकार से जन्म हुआ, उसी प्रकार से वो मरता है। तो इस प्रकार से समाज में वैषम्य ना हो, समाज में एकत्व है और वो एकत्व व्यक्ति अपने गुणों से, अपने कर्मों से, अपनी विद्या प्राप्ति से प्राप्त करता है, ना कि जन्म से या किसी वर्ण से, वर्ग से। तो बुद्ध ने जो सामाजिक एकता का जो दर्शन दिया वो वास्तव में कर्म पर आधारित है और वो इसलिए मोक्ष की बात नहीं करते, मैं तो सोचता हूँ वो वैराग की बात करते हैं। तो वैराग का अर्थ है, जैसे उन्होंने कहा हमने वैराग प्राप्त किया, तो वैराग का उनका मतलब है कि आप अपने को विद्यावान हो जी, आप जो काम करें वो सोच समझ के करें और जो सही है, सम्यक दर्शन हो आपका, सम्यक विद्या हो, सम्यक कर्म हो और सम्यक वाणी हो। तो उन्होंने जो मिडिल पाथ दिया, मध्यम वर्गीय, वो इसीलिए दिया कि व्यक्ति आत्मा परमात्मा के चक्कर में ना पड़े। एक साधारण व्यक्ति भी उनका दर्शन समझ सकता है। तो जो मध्यम मार्ग है वो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है और मैं सोचता हूँ आपके और उनकी समझ में कोई अंतर नहीं है और जहाँ आपका दर्शनानंद होता है वहीं बुद्ध का होता है। और कबीर ने भी समाज सुधार की बात की, तो मैं सोचता हूँ आजकल के समय में बहुत ही आवश्यक है क्योंकि भारत में कर्म संस्कृति का जो मैंने बताया, कर्म संस्कृति का पलायन हो रहा है। तो अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है तो कर्म संस्कृति लाना है। इसीलिए जो आजकल जो बुद्ध धर्म है चौथा सबसे बड़ा धर्म है जी, और जापान जो इतना आगे बढ़ गया वो बुद्ध संस्कृति को ही कर्म संस्कृति को मानकर आगे बढ़ा है। तो हमें जापान से सीखना है। चीन में भी 50 करोड़ के करीब बुद्ध धर्मानुयायी हैं, भारत में तो बहुत कम हो गए हैं लेकिन विश्व के 20 देशों में है। लेकिन उनका बुद्ध धर्म अपने तरीके से अलग अलग है, लेकिन जो बेसिक है, जो मूलभूत है सभी का, वो कर्म पर आधारित है। इसलिए आज दुनिया में सबसे अच्छी कर्म संस्कृति है तो वो जापान में है जी। और चीन में भी आप जानते ही हैं, चूंकि साम्यवादी देश रहा तो वो धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन बुद्ध और वहाँ पे जो साम्यवादियों का टकराव नहीं हुआ वो दोनों अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे ही जापान में भी तो कर्म एक ऐसा माध्यम है जो बुद्ध ने संदेश दिया और आपने भी अपने मोक्ष के माध्यम से कहा कि व्यक्ति हमेशा कर्म करता रहे और वो जीवन के विभिन्न आयामों में, विभिन्न स्टेजों में, विभिन्न अवस्थाओं में बढ़ता रहे। अब वो अवस्था के अनुसार वहाँ कितना ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे कि वानप्रस्थ का मैंने कहा उसमें ज्ञान की अधिकता होगी, कर्म की कमी होगी। गृहस्थ में कर्म की अधिकता होगी, ज्ञान की कमी होगी। ब्रह्मचर्य में ज्ञान की अधिकता होगी। तो इस प्रकार से एक सामान्य रख लेकिन वो जो चौथी जो स्टेज कहते हैं बुद्ध, वो वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य को मैं समझता हूँ वो संन्यास तक नहीं पहुँचता है। वैराग्य का अर्थ है कि वो समाज में रहकर ही समाज में कोई कल्याण करे। उनके जो भिक्षु हैं वो समाज में रहते हैं, समाज को उपदेश देते हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि आप समाज से पलायन करें, समाज पर निर्भर करें। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि जो बुद्ध का जो वैराग्य है वो समाज में रहकर समाज को अच्छा बनाने का वैराग्य है, वो संन्यास नहीं है। संन्यास हम कह सकते हैं कि समाज से पलायन वादी है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जो हिंदू संस्कृति में समाज
संन्यास है जी। वो कुछ परसेंटेज लोग, प्रतिशत व्यक्ति अगर संन्यास ग्रहण करते हैं वो अच्छा है, जी तो वो मोक्ष प्राप्त करें, क्योंकि उनके मोक्ष प्राप्ति के पथ पर हो सकता है ऐसे ग्रंथ आए, वेद आए, पुराण आए, उपनिषद आए उनके, तो लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, जो अधिकांश व्यक्ति है, वो अगर मैं सोचता हूँ वानप्रस्थ तक ही पहुंच जाए तो वो काफी है। जी तो उस प्रकार से आपकी जो मान्यता है, आपका जो दर्शन है, सोच है, वो बहुत अच्छी हो। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैंने सोचता हूँ कि प्रशासनिक स्तर पर किसी ने इतनी गहराई से अध्ययन किया है और गहराई से गए हैं, आपने एक नया दर्शन, नई सोच दी है, तो मैं आपको बधाई देता हूँ। और उस दर्शन से आप खड़े हैं आज, कभी भी खड़े थे। आज के समाज में जो कुरीतियां हैं, धर्म के दिखावे के प्रति एक लोग जो दिन प्रतिदिन जो भावना बढ़ रही है, उससे बड़ा खर्च हो रहा, देश प्रगति नहीं, कर्म के पथ नहीं हो, तो वो मैं सोचता हूँ उससे एक रोक लगेगी। तो इस प्रकार के अगर दर्शन, सोच अगर लोकप्रिय होती है तो वो अच्छी है समाज के लिए और देश के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर।